हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकर आर्ट्स क्लास में। आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में टॉप 10 मैं आपको निबंध बताने वाला हूं हिंदी के, जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। 100% दोस्तों गारंटी कि आपके बोर्ड परीक्षा में निबंध यहां से जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक सब कुछ किताब सब खंगाल के आपके सामने टॉप 10 मैं निबंध लेकर आया हूं। अगर आप इसे तैयार कर लेंगे तो 100% है कि आपके इसी 10 में से आपके पेपर में निबंध देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं ऐसे कौन कौन से वो टॉप 10 निबंध हैं जिसे आप जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 10 नंबर से शुरुआत करेंगे। इसके बाद टॉप 5 जो आपके सामने लेकर आऊंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद टॉप 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो टॉप 1, टॉप 2 और टॉप 3 हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से 100% आपके पेपर में जरूर आ जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो है टॉप 10 में। सबसे 10 नंबर पे जो मैंने रखा है यहाँ पे वो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 में ये सवाल पूछा गया है, मतलब ये निबंध पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार जरूर तैयार कर लीजिए। मैं टॉप 5 निबंध एक बार पूरा अच्छे से लिख कर लेकर आऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको कैसे निबंध पेपर में लिखा जाता है। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि टॉप 10 निबंध इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। तो 10वें नंबर पे जो मैंने रखा है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसके बाद तो जो 9वें नंबर पे है मोस्ट इंपॉर्टेंट है नारी शिक्षा या फिर सशक्तिकरण से संबंधित, जिसको देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो टॉपिक मेन तो नारी शिक्षा और सशक्तिकरण के ऊपर है, लेकिन कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, नारी शिक्षा से संबंधित पूछ लेगा, नारी सशक्तिकरण से पूछ लेगा, नारी शिक्षा स्वरूप क्या है इसके बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसी से संबंधित है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। और फिर इसके बाद नारी शिक्षा की उपयोगिता, मतलब ये है कि इसमें से भी कोई एक पूछेगा, आंसर आपका वही होगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का जो पैटर्न हो बदल देता है, आंसर वही रहता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख लीजिए और आप इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। 8वें नंबर पे दोस्तों यहाँ पे जो है वो भारतीय किसान की समस्या समाधान है। बहुत सारे आज की डेट में देखा जाए तो भारतीय किसान की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो आप एक बार इसको जरूर देखें, पढ़ लीजिए अच्छे से, और निबंध कैसे लिखा जाता है मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसके बाद तो जो है 7वें नंबर पे है साहित्य समाज का दर्पण है। 2024 में, 2023 में, 2022 में सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, किसी न किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो साहित्य समाज का दर्पण आप इसे तैयार कर लीजिए। अगर साहित्य समाज का दर्पण नहीं पूछेगा तो ऐसे थोड़ा सा घुमा देगा और आपसे पूछेगा साहित्य समाज पर निबंध लिखिए, साहित्य जीवन पर, या फिर साहित्य समाज का संबंध क्या है इससे संबंधित जो है ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। आंसर वही रहेगा, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा बदल देता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, आप बस साहित्य समाज का दर्पण है इसे तैयार कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मतलब कि जो 6 नंबर का निबंध है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद क्या है, इसके कारण एवं निवारण मेन टॉपिक हो गया। अब देखिए कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग सेटों में अलग अलग सत्र में पूछा है, जैसे कि आतंकवाद की समस्या, विश्व शांति या आतंकवाद। इसके बाद विश्व शांति यहाँ पे डबल हो गया है, एक ही रहेगा। इसके बाद है आतंकवाद विश्व मानवता का शत्रु है, ये पूछ सकता है। फिर इसके बाद आतंकवाद की समस्या और समाधान, इस टाइप के यहाँ पे प्रश्न बनते हैं। तो आप मेन टॉपिक जो है आप इसे तैयार कर लीजिए, इसी में से आपका जो है सारा आंसर कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 की। टॉप 5 दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहां बात करते हैं टॉप 5 में भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण। 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2020 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार कारण निवारण पे निबंध लिखिए। यहाँ पे अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछेगा भारत में भ्रष्टाचार पर जो है निबंध लिखिए। भारत की एक राष्ट्रीय समस्या है भ्रष्टाचार, ठीक है, इस पे पूछ सकता है। फिर पूछ सकता है देश में भ्रष्टाचार की जो बढ़ते कदम है ये इससे संबंधित पूछ सकता है। भ्रष्टाचार एक भयावह समस्या है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार का कारण एवं निवारण बताइए। मतलब दोस्तों यही है कि भ्रष्टाचार आप तैयार कर लीजिए, इसमें से कोई भी आपका पूछेगा आंसर वही होगा,
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टॉप 4 में आ जाते हैं। टॉप 4 में विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोस्तों बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन और इसीलिए जो है आप इसे तैयार कर लीजिए। देखिए अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे पूछा जाएगा विज्ञान में बढ़ते कदम, विज्ञान और आधुनिकता क्या है, ठीक है, इससे संबंधित विज्ञान विकास है या विनाश है। देखिए कितनी बढ़िया चीज लिखी गई है यहाँ पे। विज्ञान हमारा मित्र है या शत्रु है, ऐसे भी पूछ सकता है। विज्ञान की प्रगति एवं विश्व शांति, यानी कुल मिला के देखा जाए तो विज्ञान वरदान और अभिशाप है, इसको तैयार कर लीजिए। आपका सारा टॉपिक इसी में कवर हो जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। टॉप 3 के दोस्तों बात करें तो देखिए हर साल मेरे कवि या लेखक के बारे में पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे पूछ लेगा कि महाकवि तुलसीदास के बारे में, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास, मेरे प्रिय कवि साहित्यकार, रामचरितमानस के प्रसन्नता के बारे में पूछ लेगा, लोक मंगल के कवि गोस्वामी तुलसीदास। कहने का मतलब ये है कि आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए, तैयार कर लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉप 2 में। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान हर साल लगातार पूछा जा रहा है किसी न किसी रूप में। जैसे कि बात करें बढ़ती जनसंख्या देश के लिए भविष्य में, मतलब कि बढ़ती जो जनसंख्या है ये देश का भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में यहाँ पे निबंध लिखना है। जनसंख्या जो बढ़ रही है, जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव क्या है, जनसंख्या विस्फोट के कारण निवारण बताइए, जनसंख्या वृद्धि देश के विकास में कैसे बाधक है, ये पूछ सकता है। इसके बाद जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं नियंत्रण बताइए। कुल मिला जुला के दोस्तों देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि समस्या समाधान के बारे में पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद तो आज का जो पहला नंबर है वो पहला नंबर है पर्यावरण प्रदूषण समस्या समाधान। इसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, पर्यावरण के बारे में हर साल पूछा जाता है, चाहे पर्यावरण संरक्षण का महत्व पूछे या पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पूछे, पर्यावरण प्रदूषण मानव जीवन पूछे या फिर पर्यावरण प्रदूषण के निराकरण के उपाय पूछे या फिर पर्यावरण का संतुलन या फिर मानव जीवन पर इसका प्रभाव क्या है, इस टॉपिक से सवाल यहाँ पे हर साल बनते हैं। तो दोस्तों ये टॉप 10 जो है निबंध थे, आप इसे तैयार कर लीजिए, आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। मैं आपको जो है इसमें टॉप 5 जो निबंध है वो आपको जरूर करवा दूंगा और निबंध कैसे अच्छे तरीके से लिखते हैं ताकि जो पूरा आपको नंबर मिल जाए, मैं इसको आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।